और प्रसूति का विवाह हुआ। माता प्रसूति के गर्भ से जितनी कन्याओं ने जन्म लिया सब भगवान की भक्ति को धारण करने वाली थी। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी के गर्भ से जो पुत्र हुए देवऋषि नारद ने इनको भगवत चर्चा में लगा दिए। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, नारद तूने मेरे पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाया, मैंने उनको सृष्टि के निर्माण के लिए पैदा करा था, उनको जन्म दिया था कि सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, और तूने भजन में लगा दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक जगह टिककर नहीं बैठेगा, तू एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। नारद जी बोले श्राप चल जाएगा पर भजन में तो लगा दिया, कम से कम मैंने भजन में तो लगाया, चलेगा श्राप। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भगवत भजन कर रहे हो, कोई ठीक कर्म कर रहे हो, कोई नेक कर्म कर रहे हो, और दुनिया के लोग अगर आप पर उंगली उठा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, आड़े तड़े व्याख्यान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, करने दीजिए, आप अपना कर्म मत छोड़िए, आप अपना कर्म करते रहो, श्रेष्ठ कर्म कर। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। एक उम्र कम कर दो, भगवान ने कहा कुत्ता आज से तू 20 साल का। मनुष्य फिर आ गया, प्रभु 60 में क्या होगा। भगवान ने कहा कुत्ते की बची है, चलेगी ले जा। कितना हो गया? 80 का। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने कहा प्रभु हमको रात रात भर पेड़ पे बैठना पड़ता है, जगना पड़ता है, नींद आती नहीं है, हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक उल्लू आज से तू 20 साल का। मनुष्य बोला 80 में हमारा क्या होगा। भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची चलेगी ले जा। कितने का हो गया? 100 का। मनुष्य की सही उम्र है 40 साल, बाकी की जितनी उम्र है ये तो दूसरे की उम्र है। 40 के बाद जो 60 तक की उम्र है वो गधे की लगी, इसलिए गधे जैसा बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बहन के घर जाना है, मायरा भरना है, ब्याह करना है, शादी करना है, काम धंधा करना है, ये करना है, तो गधे जैसा बोझा ढोता है। जब गधे की उम्र पूरी हो जाती है 60 साल, फिर किसकी आ गई? अरे बोलो तो गधे के बाद किसकी थी? कुत्ता की। जैसी कुत्ते की उम्र आती है 80 साल में होता है, तो 80 साल में आते सी घर के लोग बूढ़े व्यक्ति का जब 80 में आता है तो कमरे में से निकालकर हॉल में दरवाजे के पास खटिया डाल के सुला देते हैं कि 80 के हो गए, यहीं पड़े रहना, और वहीं पे पड़े रहते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पर रहता है ऐसे बूढ़े व्यक्ति को वहां पटक देते हैं। अब कोई भी आता है तो बूढ़ा व्यक्ति वहीं से चिल्लाता है बहू, वहीं से चिल्ला। 80 की उम्र लगी है, उसके बाद में लगी किसकी? 80 से 100 में उल्लू की। अब रात को नींद नहीं आ रही, डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने दवाई दी, इंजेक्शन दिया, सब दिया, दवाई खाए पर 2 घंटा नींद आए, उसके बाद नींद नहीं आए। तो डॉक्टर को कौन बताए कि उल्लू की लग गई? आएगी कहां से? कितनी भी दवाई दे दो, 2:30-3 बजे तो एसी उठ के बैठे बिल्कुल लुल्लू की तरह। नींद हमारी नींद चली, हमारी नींद नहीं आ रही, बिल्कुल उल्लू की तरह यहाँ वहां घोट के और उल्लू की तरह घूमते फिर। नींद नहीं आ रही, नींद अब नींद गई कहां? क्योंकि उल्लू की लग गई। बस क्या करोगे नींद का? तो गरीब इतना हूं, जम के बोलो कि गधा भी नहीं खरीद सकता, पर अमीर इतना हूं कि घोड़े बेच कर सोता हूं। जिसके पास धन ज्यादा होता है वो घोड़े बेचकर नहीं सो सकता, पर जो गरीब होता है भले गधा नहीं खरीद सकता, पर सोता ठेले पर, खटिया पे, पलंग पे, जहां सोया मच्छर भी काट रहे तो नींद नहीं खुल रही, मतलब पक्का है कि घोड़े बेचे। सेठ तो यही है, नींद। डॉक्टर भी कहते हैं कम से कम नींद अच्छी लो, मरीज के लिए कहते हैं नींद अच्छी लो, पैसे अच्छे हो जाओगे। अगर नींद अच्छी आ रही है तो नींद अच्छी आए। आज ये कोरोना महामारी में लोगों की नींद उड़ गई, तो हम तो कह रहे हैं कथा सुनो और घोड़े बेच के, जो होगा देखा जाएगा। बाबा जो करेगा वही तो होगा, हमारे सोचे से क्या होगा। अब प्रसूति के गर्भ से माता सती का जन्म। देखो ये सती माता का नाम सती कब पड़ा? जब प्रसूति के गर्भ से जन्मी थी तब सती नहीं थी, तब तो दक्षायनी थी। क्या नाम था? दक्षायनी, दक्ष की बेटी थी।
तो सती का नाम सती जब नहीं था, माता सती का नाम तो दक्षायनी था। देवी भागवत में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है दक्षायनी। सती नाम कब पड़ गया? जब पिता के यहां यज्ञ रखा, निमंत्रण नहीं आया, सती दक्षायनी जब गई, दक्ष ने सम्मान नहीं दिया, बहनों ने पूछा नहीं, आदर नहीं हुआ, तब वही दक्षायनी की आंख में जल भर गया। मेरी माता, मेरे पिता, मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया। मेरे अपनों ने, ये मेरे अपने हैं जो मुझे ठुकराए। फिर वही वाली बात आ गई, मैं तेरा हूं तू मेरा है, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूं, अब आन पड़ी हूं दर तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। ये चित्तवृत्ति, ये मन। दक्षायनी आज रो रही है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने, मेरा पिता, मेरी माता, मेरी बहनें। बहुत ध्यान देना महाराज, धन होगा तो जो तुम्हारे नहीं है वो भी तुम्हारे बन जाएंगे। धन नहीं होगा तो जो तुम्हारे अपने हैं वो भी पराए हो जाएंगे, वो भी पराए। अरे सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं, वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब धन था, ढेर साथी, बहुत, भैया जी, भाभी जी, काकी जी, बुआ जी, सब ऐसे जुड़ गए। अब तो सब सम्मान दे, आदर करे, तो आदर तुम्हारा नहीं हो रहा रे, आदर तो तुम्हारे धन का हो रहा है, सत्ता का हो रहा है, वैभव का हो रहा है। तुम्हारा आदर होता होता तो जब तुम गरीब थे तब आदर होना था। आदर तब होना था जब कुछ नहीं था। देख लिया, समझ गए। दक्ष प्रजापति की सभा में दक्षायनी ने अपना शरीर कुंड में सौंप दिया। जब दक्षायनी यज्ञ की अग्नि में कूदी तब वो कहलाई सती, तब तक वो सती नहीं थी, कूद गई। शिव जी को मालूम पड़ा, शंकर भगवान क्रोध में लाल हो गए, गणों को भेज दिया। दक्ष प्रजापति का शीश कटकर अग्नि में गिर गया। देवताओं ने शंकर जी की स्तुति करी, भोलेनाथ कृपा करो, इनका शीश जोड़ना जरूरी है, अगर यजमान जीवित नहीं होगा तो फिर यज्ञ कैसे होगा। तब यजमान को बकरे का मुख लगाया। काय का मुख लगाया? बकरे का। अब बकरा का मुख दक्ष प्रजापति का लग गया तो फिर उस मुख को धारण करने के बाद जब स्तुति करी, तो बकरा हिंदी थोड़ी ना बोलेगा, बकरा तो अपनी भाषा में बोलता है। बब्बा 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 बब्बा, बकरा जैसे बब्बा बब्बा बोला, शंकर जी बड़े खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है। शंकर भगवान ने बोल दिया, जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से लोग मंदिर में क्या बोलते हैं? बम बम बोले, हर हर महा।